आज से हनुमान बाबा को सुंदरकांड का पाठ सुनाना बंद कर। जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो होता है पिता। जैसे ही आप उच्चारण शुरू करोगे तो मेरे राघवेंद्र सरकार इतने प्रसन्न होंगे, इतनी ज्यादा उनको प्रसन्नता होगी कि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप ही राम जी आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद, आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे ही देंगे। ये हनुमान बाबा ने सिखाया है कि जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग होना, भले ही तुम जानते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे चलना है, तुम कितना भी जानते हो, लेकिन अगर बुजुर्गों का अनुभव लेकर के चलोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। जब जामवंत जी महाराज जिस समय लंकापुरी जाने की तैयारी हो रही थी, सारी वानर सेना बैठी हुई थी समुद्र के किनारे। अब सब सोच रहे थे कि हम समुद्र पार कैसे करें, हम लोग समुद्र पार कैसे करें। कोई कहता है, सब अपना अपना बल बता रहे थे, कोई कहता है कि मैं 100 योजन पार कर जाऊंगा, पर पार तो कर सकता हूं लेकिन लौट के आने की गारंटी नहीं है। कोई कहता है मैं 90 योजन पार कर जाऊंगा। सब अपना अपना बल बता रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि वास्तविकता है, ये समाज की आज स्थिति है। आज सभा में जो व्यक्ति कर सकता है ना, वो चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब करना तो हमको ही है, तो काहे को बखान करो, पहले इन लोगों को बोल लेने दो, जो जितना जिसको बोलना है बोलने दो, बाद में बात आएगी तो हम तो बैठे ही हैं। तो हनुमान बाबा चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जब जामवंत जी ने सबका सुना, पर देखा हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे, तो फिर जाकर के कह दिया, का चुप शाद रहो बलवाना। हे हनुमंत, क्यों तुम चुप बैठे हो? पर हनुमान जी महाराज पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, हनुमान जी चुपचाप फिर भी बैठे। तो जामवंत जी ने अंत में एक बात कही, और उस बात को सुन करके श्री हनुमान बाबा तुरंत उठ करके खड़े हो गए। केवल एक बात सुनी जामवंत जी की, जामवंत जी तुरंत बोले, राम काज लगी तब अवतारा, और जो सुना राम का नाम सुनते ही, सुनते भयउ पर्वताकारा। तुरंत सुनते ही हनुमान बाबा ने पर्वत का आकार धारण कर लिया, पर्वत का स्वरूप धारण कर लिया। और फिर कहने लगे, बताओ तो अभी रावण को मशल करके तुरंत आ जाऊं? बोले नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि मैया जानकी का पता लगा करके आओ। और फिर जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज को पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी श्री रामचरितमानस में आप देखोगे, चाहे सुंदरकांड ले लो, चाहे अयोध्या कांड ले लो, चाहे किष्किंधा कांड ले लो, आप किसी भी कांड को लो, प्रत्येक कांड के प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक चरित्र में हमको हमारे जीवन के लिए हर क्षण एक शिक्षा मिलती है। सुंदरकांड का आरंभ हुआ, और आरंभ में ही सुंदरकांड की पहली चौपाई में क्या लिखा, जामवंत के वचन सुहाए। श्री हनुमान जी महाराज को पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी वृद्ध है ना जामवंत जी, तो वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। ये हनुमान बाबा ने सिखाया है कि जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग होना, भले ही तुम जानते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे चलना है, तुम कितना भी जानते हो, लेकिन अगर बुजुर्गों का अनुभव लेकर के चलोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। इसलिए हनुमान बाबा ने सबसे पहले जामवंत जी से पूछा, क्या करना है? जामवंत जी ने सब बात बताई। तो सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान करना। तो वास्तविकता में श्री हनुमान जी महाराज के बिना राम जी का काम नहीं चलता। हनुमान बाबा को तो अवतार ही राम लीला के लिए, उनका तो अवतार ही प्रभु की लीला को पूर्ण करने के लिए हुआ है।
चाहे फिर वो कृष्ण लीला हो। अगर हनुमान बाबा ना होते ना तो शायद महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण पांडवों को विजय ना दिला पाते, क्योंकि वहां भी एक ध्वजा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। आगे आप लोग कथा में श्रवण करेंगे, सुनाऊंगी आप लोगों को कि किस प्रकार से और क्यों हनुमान बाबा ध्वजा के रूप में विराजमान है। भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को नहीं सुनाई थी, ये तो केवल देखने दिखाने को था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अपितु बात तो ये थी कि हनुमान बाबा कथा सुने बिना नहीं रह पाते थे, और हनुमान जी के बिना महाभारत युद्ध पूर्ण नहीं होता। इसलिए कथा तो हनुमान जी महाराज को भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। तो सच्ची बात है, श्री हनुमंत लाल का जो चरित्र है, क्योंकि जीवन में हमेशा ध्यान रखना व्यक्ति के चित्र की पूजा नहीं होती है। आपका चित्र कैसा है ये कोई नहीं देखता है, क्योंकि चित्र की सुंदरता तो कुछ समय तक रहेगी, लेकिन तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम्हारा कांड कैसा है। हनुमान जी का चित्र भले ही बंदर का हो, लेकिन हनुमान बाबा का कांड कैसा है, क्या बोलते हैं, हाँ, सुंदर कांड है ना, सुंदर कांड। अच्छा एक बात और बताऊं चलो आपको, आज कौन सा वार है, मंगलवार। अच्छा मंगलवार के दिन बहुत सारे लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई करते हैं क्या, मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाए तो बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है मंगलवार और शनिवार को। अच्छा सुंदर कांड का पाठ कैसे करते हैं, हनुमान बाबा की तस्वीर रखी सामने, ज्योति जलाई और सुंदरकांड का पाठ आरंभ, ऐसे तो सुनाते ना। सुंदरकांड हनुमान जी महाराज को सभी लोग सुनाते हैं। पर मैं एक बात कहूं आपसे, आज से नियम थोड़ा सा बदल दो। आज से हनुमान बाबा को सुंदरकांड का पाठ सुनाना बंद कर दो, क्योंकि हनुमान जी महाराज हो सकता है सुंदरकांड का पाठ सुन के प्रसन्न ना हो। अब आप लोग कहोगे मोर आ गई, लेकिन बात सच है। क्यों वो मैं बताता हूँ। आप हनुमान बाबा को सुंदरकांड सुनाते हैं, और सुंदरकांड में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, हनुमान जी महाराज के। हनुमान बाबा लंकापुरी में गए, लंकापुरी में जाते समय रास्ते में सुरक्षा मिली और अन्य राक्षसों से हनुमान जी महाराज का बीच में मेलाप हुआ, लंकिनी मिली, फिर विभीषण जी मिले। तो पूरे सुंदरकांड में पूरा हनुमान जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है कि हनुमान बाबा ने कैसे कैसे लंकापुरी में प्रवेश किया, कैसे मैया से संदेश लेकर के आए, भगवान को संदेश सुनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ जिसमें हनुमान बाबा के कृत्य का वर्णन है, वही सुंदरकांड का पाठ हम हनुमान जी महाराज को ही सुनाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप मेरी करनी और मुझे ही सुनाओगे तो क्या मुझे प्रसन्नता होगी? नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है चलो मैंने कुछ काम किया है जिसका ये लोग मेरे आगे बड़ाई कर रहे हैं। पर तुम सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो मेरा ही कृत्य है। लेकिन वहीं अगर आप मेरी करनी, मेरे कृत्य को और बड़ाई करते हुए अगर मेरे पिताजी को सुनाओगे तो उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी और हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो होता है पिता। तो सुंदरकांड का पाठ आज से हनुमान बाबा को न सुना करके श्री राम जी को सुनाना। जब सुंदरकांड का पाठ करने बैठो तो सामने राम जी की मूर्ति रखना, राम जी की तस्वीर रखना और ज्योति जलाना और राम जी को सुनाने लगना। और जब राम जी को सुनाओगे सुंदरकांड का पाठ और जैसे ही आप श्लोक का उच्चारण करोगे, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम
नमामि। जैसे ही आप उच्चारण शुरू करोगे तो मेरे राघवेंद्र सरकार इतने प्रसन्न होंगे, इतनी ज्यादा उनको प्रसन्नता होगी कि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही राम जी आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद, आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे ही देंगे। बोले फिर हनुमान बाबा को क्या सुनाए? तो कहा है ना, प्रभु चरित सुनवे को रशिया, राम लखन सीता मन वशिया। हनुमान जी महाराज को सुनाना हो तो हनुमान बाबा के सामने बैठ जाना और हनुमान बाबा को श्री राम कथा सुना देना, क्योंकि राम कथा से ज्यादा हनुमान जी को और कुछ प्रिय नहीं है। केवल राम नाम बैठ करके हनुमान बाबा के सामने ले लो, राम जी की कथा हनुमान बाबा को सुना दो, तो मेरे हनुमान बाबा तुम्हारी उंगली पकड़ करके लेकर के जाएंगे और तुमको राघवेंद्र सरकार से मिलवा ही देंगे। इस बात की गारंटी ही है।